केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों ने एक बार फिर दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद अब नजर मोदी कैबिनेट पर है। हालांकि सरकार की तरफ से फेरबदल की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन मंत्रियों के बदले हुए दायित्व, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तेज है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कैबिनेट में कौन आएगा, कौन जाएगा, बल्कि यह भी है कि संभावित फेरबदल के पीछे बीजेपी का राजनीतिक गणित क्या होगा। सबसे पहले उन चेहरों की बात जिनको लेकर बदलाव की चर्चा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में पूरा होने वाला है। अब दोनों को दोबारा राज्यसभा भेजा जाता है या उनकी भूमिका बदली जाती है, इस पर शीर्ष नेतृत्व का फैसला अहम होगा। दूसरी तरफ पीयूष गोयल को बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में उनकी सरकार और संगठन दोनों में भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। मंत्रिमंडल में पहले ही कुछ बदलाव हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी इस्तीफा दे चुके हैं। यानी मंत्रिमंडल में कुछ जगह खाली है और कुछ मौजूदा चेहरों की भूमिका भी बदल सकती है। अब इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प हिस्सा है चुनावी गणित। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों से नए चेहरों को केंद्र में जगह मिलने की संभावना है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व राजनीतिक संदेश देने के लिए भी एक माध्यम बन सकता है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में राज्यों और सामाजिक समीकरणों को साधने के बाद अब अगर कैबिनेट में इसी तरह का संतुलन बनाया जाता है तो इसे 2027 की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जाएगा। सरकार में रहने वाले कुछ नेताओं को संगठन में भेजना और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में लाना भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यह सबसे ज़रूरी बात है कि अभी तक ना तो मंत्रिमंडल फेरबदल की कोई तारीख तय हुई है, ना कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है और ना ही नए मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। इसलिए फिलहाल जिन नामों और राज्यों की चर्चा है उन्हें संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। यानी दिल्ली में सियासी हलचल जरूर तेज है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और किसे संगठन में भेजा जाएगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन अगर फेरबदल होता है तो उसकी टाइमिंग और चेहरे दोनों 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो क्या मोदी कैबिनेट का अगला फेरबदल सिर्फ प्रशासनिक जरूरत है या 2027 के चुनावों की बड़ी तैयारी? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी जोड़कर बताइएगा और बताइएगा क्या मोदी सरकार में वाकई में कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है या नहीं। एडिटर जी न्यूज़ के इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। फिर किसी और वीडियो में होगी मुलाकात। नमस्कार।